जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज नवरात्रि का 7वां रोज है। आज माँ कालरात्रि की पूजा होती है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती में कवच का पाठ करके सुनाती हूँ। उस कवच को सुनने मात्र से प्राणी मात्र का कल्याण होता है, सब मनोकामना पूर्ण होती है। किसी भी संकट में फंसा हो मनुष्य उबर जाता है। तो सुनिए, पाठ करते हैं। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सभी प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनको आप रक्षा करती हैं। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही महेश पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृष पे वाहन वाली ईश्वरी देवी, हंस पर चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी, इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से भूषित, सभी योग और शक्तियों से संयुक्त ये सब माता है। सभी देवियां क्रोध रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु कुंद त्रिशूल उत्तम मार्ग धनुष इत्यादि अस्त्र दत्तियों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए, हम देवताओं की धारण करती हैं। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबलता महाशाल वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भव को बढ़ा देने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्र देवी कर, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैशस्य में कोण में खंगधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में ब्रह्मवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारी, ऊपर ब्रह्माणी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई और अजिता दाई और अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की, मालाधारी बाहों की, ससुनी बाहों के मध्य में, नेता नासिकाओं की, घंटा देवी नेत्रों के मध्य में, शंखिनी कानों की, द्वारवासिनी कपूलों की, कालिका कानों के, मूल देश की सांगरी देवी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के ओठों की चर्चिका, नीचे के ओठों के अमृतकला एवं जिम्बा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबुक की रक्षा करें। अष्टकंठ के बारी बाकी नीलविला, कंठ की नल की कुबरी, दोनों कंधों में खंगिनी एवं भुजाओं में वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुछ की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की योगेश्वरी, लिंग की भूतगामिनी, गुदा की महेश्वरी रक्षा करें। कट की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, चंगाओं की महाबला देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंगी, पांव के तलुओं की तेजसी, अंगुलियों की श्रीदेवी और तलुओं की तरवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टा, कराली, केशों की धरकेशनी, रोम छिद्रों की त्वचा की बागेश्वरी रक्षा कर। रक्त मज्जा वसा मांस अस्थि एवं मैदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, कप की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों के वैद्य देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, 17 तम की नारायणी श्रद्धा रक्षा करें। आयु की बड़ाई, धर्म की वैष्णवी, यश की एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की शुभता, मारा की क्षम शंकरी राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उसको ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। मनुष्य निर्भय हो जाता है, भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। लोग के घर में पूजा जाता है। देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला, चेचक, कोड़ आदि सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जंगम तथा कृत्रिम विष
सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। महाड़ मौन आदि सभी प्रकार के अभिचार, योग तथा तंत्र मंत्र कवचार पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नवचर तथा जलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गणमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली भूर डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास होता है उस पुरुष को देखते ही सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। वह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले हुए जब तक पर्वत वन काननों के साथ है पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वालों को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। कवच समाप्तम। जय माता दी। फ्रेंड्स, अब यहाँ मेरा कवच समाप्त होता है।